Hi students, welcome back to my channel. My name is Rasa Srivastava and I'm your English coach. Today I will teach you present continuous tense. Present continuous tense क्या होता है? Present continuous tense का मतलब ये होता है कि यानी कोई भी ऐसी घटना जो अभी वर्तमान में हो रही हो तो उसे हम present continuous tense कहते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो आता है। अंडरस्टैंड? जैसे कि राम जा रहा है, मैं सो रही हूँ, सीता गाना गा रही है, एट्सेट्रा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इसका फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके हेल्पिंग वर्ब्स बताना चाहती हूँ जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा यूज़ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होता है, इस, एम, आर। अब इन तीनों को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम ये देख लेते हैं। इसका यूज़ हमेशा सिंगुलर के साथ किया जाता है, जैसे कि ही, शी, इट या फिर कोई नेम एट्सेट्रा। आर का यूज़ हमेशा यू के साथ किया जाता है, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यानी वो जो हमेशा जो प्लूरल हो। और एम का यूज़ हमेशा आई के साथ किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेनली 3 टाइप्स का सेंटेंसेस होते हैं। एक अफर्मेटिव जिसमें सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, यानी हाँ वाले सिर्फ वाक्य आएँ, और एक निगेटिव जो निगेटिव नकारात्मक सेंटेंसेस हो, यानी जिसमें सिर्फ ना वाले वर्ड्स आएँ। एंड एक इंट्रोगेटिव यानी जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव का फार्मूला। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो वर्ब होता है, वर्ब के साथ हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी जुड़ जाता है। अंडरस्टैंड? तो अब इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि राम बाज़ार जा रहा है। तो अब इसको कैसे बनाते हैं? जैसे कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, राम इज़ गोइंग टू मार्केट। राम एक सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ पे इस जुटेगा। जाने का होता है गो, उसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि हमेशा वर्ब के साथ कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लग जाता है एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट टू मार्केट। ओके, मेरा दूसरा सेंटेंस है, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ। सो हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक। आई के साथ क्या लगता है, एम का यूज़ किया जाता है, एंड रीड वर्ब है इसलिए इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट अ बुक। तो आई एम रीडिंग अ बुक। मेरा तीसरा सेंटेंस है, यू आर लाफिंग, यानी तुम हंस रहे हो। यू के साथ हमेशा आर का यूज़ किया जाता है, एंड लाफ यानी होता है हंसना, और इसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ब है। तो आई होप कि आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि मैं बाजार नहीं जा रही हूँ, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम, एंड उसके बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, एफ, उसके बाद वर्ब गोइंग, एंड उसके पास प्लस आईएनजी लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दैट्स मीन आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ओके, मेरा दूसरा सेंटेंस है, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, यानी मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। आई के साथ फिर से एम, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट, एंड बात करने का होता है टॉक, उसके बाद लग जाएगा आईएनजी एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ओके, राम स्कूल नहीं जा रहा है, यानी राम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, तो राम के साथ इज़ लग जाएगा, उसके बाद नॉट है तो नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी एंड प्लीज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा राम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, आई होप कि आपको अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले ला देते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला सेंटेंस है, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है और यू से पहले हम आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर लगता है। तो आर यू प्लेइंग। ओके, मेरा दूसरा सेंटेंस है, क्या राम यहाँ आ रहा है। सो हो जाएगा इज़ राम इज़ कमिंग हियर, क्योंकि राम के साथ कि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इससे पहले हम इसका यूज़ करेंगे, एंड वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा इज़ राम इज़ कमिंग हियर। फिर तीसरा सेंटेंस है, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, एम आई अ डॉक्टर।
यानी आई से पहले एम का यूज़ करेंगे क्योंकि हम किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं एक डॉक्टर हूँ। ओके, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या राम नहीं सो रहा है, तो इसका हो जाएगा इज राम नॉट स्लीपिंग। ओके, मेरा दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। हमेशा मैंने बताया है कि यू के साथ आर का यूज़ लगता है एंड वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। मेरा तीसरा सेंटेंस है, क्या मैं सोच नहीं रही हूँ, एम आई नॉट थिंकिंग। आई के साथ हमेशा लगते हैं, हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं इसलिए हम एम का यूज़ पहले किए हैं, उसके बाद एम फिर नॉट फिर थिंक यानी सोचना होता है, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चौथा देखते हैं, क्या तुम हम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। हमेशा मैंने बताया है कि यू के साथ आर का यूज़ होता है इसलिए आर पहले, उसके बाद यू प्लस आई नॉट क्योंकि निगेटिव वाले सेंटेंसेस है, उसके बाद टॉक यानी होता है बात करना, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाली सेंटेंसेस, यानी जब सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में क्या कब कैसे क्यों यानी पूछने वाले शब्द आए। जैसे राम क्यों बाजार जा रहा है, मैं क्यों पढ़ रही हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो यानी वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो क्यों कहाँ कैसे आए तो उसको हम कहते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाली सेंटेंसेस। सो आई होप कि आपको डब्ल्यू एच फैमिली समझ में आ गई होगी। तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, डब्ल्यू एच इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि मेरा पहला सेंटेंस हो गया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। ओके, तो क्यों आ गया सबसे फर्स्ट में क्योंकि सबसे पहले हम डब्ल्यू एच लगाते हैं, तो क्यों यानी वाई, आर क्योंकि यू है सब्जेक्ट हमारा इसलिए पहले आ गया आर, नॉट टॉकिंग टू मी। गॉट इट। तुम क्यों सो रहे हो, वाई आर यू स्लीपिंग। ओके, तीसरा देखते हैं, मैं क्यों रो रही हूँ, वाई आई एम क्राइंग, वाई आई एम क्राइंग। ओके, तो ऐसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, वह कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग। ओके, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इसलिए इसका यूज हम पहले करेंगे। गॉट इट। मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई गोइंग। ओके, आप लोग क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। हम लोग कैसे गा रहे हैं, ओके, हाउ आर वी सिंगिंग। अब इसके कुछ और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। सीता भोजन पका रही है, सीता इज़ कुकिंग फूड। रीमा इंतज़ार कर रही है, रीमा इज़ वेटिंग। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। ओके, अब इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। मैं नहीं दौड़ रही हूँ, आई एम नॉट रनिंग। ओके, आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग टू मी। मैं नहीं आ रही हूँ, आई एम नॉट कमिंग। रीता स्कूल नहीं जा रही है, रीता इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, क्या तुम सोने नहीं जा रही हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्लीप। क्या वह एक पुस्तक खरीदने नहीं जा रही है, इज़ ही नॉट गोइंग टू बाय अ बुक। ओके, आपको आई थिंक कि अब पूरा अच्छे से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।